Assalamu alaikum dear student. In today lecture we will read about the classical trade theories, classical international trade theories. Uh, Adam Smith was one of the famous economists among the classical economists. He defined Smith started his analysis with the simple truth. उसने एक simple हकीकत से अपना analysis शुरू की थी. For two nations to trade with each other voluntarily, both nations must gain. If one nation gain nothing or lost, it would simply refuse to trade. उन्होंने ये हकीकत देखा कि दो कंट्री जो आपस में ट्रेड कर रहे हो एक दूसरे से अपनी मर्ज़ी से, दोनों कंट्री को ज़्यादा इन्हें लाजमी गेन करना चाहिए, हासिल करना चाहिए. ये ना हो कि एक को लॉस हो रहा हो, जिसको लॉस हो रहा हो तो वो ट्रेड नहीं करेगा. द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज कास्ट. ये बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. इसके ये मेन एजम्पशन थे. लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन and therefore exchange between goods is determined by the relative amount of labor. यानी इनमें मेन जो फैक्टर होगा प्रोडक्शन का वो लेबर होगा. वो एक्सचेंज गुड्स की जितनी एक्सचेंज होगी वो हम डिटरमाइन करेंगे रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेबर एम्बॉडीड इन देम, जहाँ पे जितना इस पर लेबर यानी मेहनत हुई हो. नंबर 2, फुल एम्प्लॉयमेंट. देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. Factor mobility. The factor of production like labor are completely mobile. Factor of production जिस तरह लेबर हो गया या दूसरे लैंड तो नहीं, बाकी जो ये completely मोबाइल होगी कंट्री के अंदर, बट नॉट आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री से बाहर नहीं. नो ट्रांसफ़र कास्ट नहीं होगा. कंट्री डज नॉट हैव टू फेस एनी ट्रांसपोर्ट कास्ट वाइल ट्रेडिंग में. जब ट्रेडिंग कर रहा हो तो constant return to scale. The laws of constant return is in operation. constant return to scale वाला जो laws है वो फिर एक और लेक्चर उसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा. constant return to scale के बारे में वो ऑपरेट होगा उस कंट्री में. अभी इस एब्सोल्यूट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है. According to Adam Smith, trade between two nations is based on absolute advantage. दो कंट्री के दरमियान जो तिजारत होगी वो कंप्लीट फ़ायदे पे होगी. When one nation is more efficient than another, जब एक कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट हो दूसरे से, and the production of one commodity, एक कमोडिटी की पैदावार में, but is less efficient than the other nation in producing a second commodity, लेकिन दूसरे किसी चीज़ के कमोडिटी में वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट हो, then both nation can gain by each specializing in the प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी. फिर उसी सूरत में दोनों कंट्री जो है ना वो गेन हासिल करेंगे. एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विद द अदर नेशन. जो जिस चीज़ में माहिर होगा वो उस चीज़ का थोड़ा पार्ट दूसरी कंट्री में बेचेगा. फॉर द कमोडिटी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कंप्लीट फ़ायदे की चीज़ की बारे के लिए. बाई डूइंग सो, जब इसी तरह वो करेगा, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे. जितनी रिसोर्सेज होंगे वो बहुत एफिशिएंट तरीके से वो यूटिलाइज्ड होंगे. एंड द आउटपुट ऑफ बोथ कमोडिटीज़, और दोनों कमोडिटीज़ का जो आउटपुट होंगे, चीज़ों की जो अशिया की जो आउटपुट होगी विल राइज बढ़ जाएगी. दिस इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ बोथ कमोडिटीज़ इन मेजर्स द गेन्स फ्राम स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन. ये क्या होगा, ये स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन में बड़ा फ़ायदा देगी. यानी कि एक पैदावार में लोग जिसमें वो स्पेशल होंगे, स्पेशलाइज उन्होंने माहिर होंगे, तो उस चीज़ की गेन होगी, उनको हासिल होगी. एंड प्रोडक्शन टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टू नेशन, दो कंट्री के दरमियान वो प्रोडक्शन पे डिवाइड करेंगे और ईज़िली थ्रू ट्रेड, तजारत के ज़रिए. यानी वो जो कमोडिटी दोनों कंट्री में प्रोड्यूस होती है वो एक्सचेंज होगी. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड अदर नेचुरल एडवांटेजेस. इस स्मिथ के मुताबिक क्लाइमेट और दूसरी जो नेचुरल एडवांटेजेस है, अ कंट्री शुड प्रोड्यूस दैट कमोडिटी फॉर विच इट इज़ न बेस्ट सूटेड. तो लाजमी तौर पर अल्लाह ताला ने
बाई नेचर कुछ कंट्रीज़ इस चीज़ में बहुत माहिर होंगे, उनको ये क्लाइमेट मिला होगा, एंड एक्सचेंज द सरप्लस ऑफ दैट कमोडिटी, और चूँकि उसमें तो उनके पास वो सरप्लस भी फिर पैदा होता है, तो वो एक्सचेंज करेगा फॉर अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी हासिल करने के लिए जिसमें वो लेस सूटेड हो, विच द कंट्री फाइंड्स कॉस्टर टू प्रोड्यूस, टू हेम डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल रिक्वायर्स। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और लेबर्स की डिवीज़न की ज़रूरत होती है। एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कास्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन कैनेडा इज़ एफिशिएंट इन ग्रोइंग व्हीट बट इनएफिशिएंट इन ग्रोइंग एप्पल्स। On the other hand, Afghanistan is efficient in growing apples but inefficient in growing wheat. समझ आ गई? Thus, Canada has an absolute advantage over Afghanistan in the cultivation of wheat, but an absolute disadvantage in the production of apples. The opposite is true for Afghanistan. Under these circumstances, both nations would benefit if each specialized in the production of the commodity. यानी इस सर्कमस्टांसेस में फिर क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा अगर जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज है ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन ट्रेड विद द अदर नेशंस, और दूसरी कंट्री से वो ट्रेड करे उस चीज़ में। कैनेडा वुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड एक्सचेंज द सरप्लस फॉर एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन अफगानिस्तान। एज अ रिजल्ट both more wheat and more apple would be grown and consumed and both the nation would gain। यानी इस सूरत में दोनों नेशन को गेन होगी, हासिल होगी। In this respect, a nation behaves not differently from an individual। यानी इस रिस्पेक्ट में कोई भी कंट्री एक इंडिविजुअल से डिफरेंट रिस्पेक्ट वो काम नहीं करती। जिस तरह एक इंडिविजुअल का एक जहन होता है कि वो जिस चीज़ में माहिर होता है तो वो काम करता है, इसी तरह कंट्रीज़ में भी यही होता है। तो यहाँ तक ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अभी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसकी मैं मज़ीद वजाहत करना चाह रहा हूँ। To illustrate the theory, we take a simple numerical example. Suppose the following table. फर्ज के ये एक टेबल है, ये कंट्रीज है कनाडा, अफगानिस्तान, प्रोड्यूस प्रोडक्ट वीट और एप्पल्स। कनाडा वीट में 6 ट्रिलियन या मन 6 मिलियन मन से इतना फ़ायदा करता है, अफगानिस्तान 1 मन पैदा करता है। एप्पल्स कनाडा 4 टन पैदा करता है और अफगानिस्तान में 5 टन पैदा होता है। The table shows that one house of labor time produces 6 यूनिट। यानी ये कह रहा है कि एक यूनिट जो यानी एक कंट्री जो है ना वीट के बारे में, वीट जो है ना 6 यूनिट पैदा करता है इन कनाडा, बट ओनली 1 इन अफगानिस्तान। ऑन द अदर हैंड वन हैज़ ऑफ लेबर टाइम प्रोड्यूसेस 5 यूनिट्स, दूसरा 5 यूनिट पैदा करता है एप्पल का इन अफगानिस्तान, बट ओनली 4 इन कनाडा। दस कनाडा इज़ मोर एफिशिएंट इन देन अफगानिस्तान इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, while Afghanistan is more efficient than Canada in the production of apples. With trade, Canada would specialize in the production of wheat and exchange part of it for Afghan apples. The opposite is true for Afghanistan। यानी इसका जो है ना ये है कि जो इसमें वो ज़्यादा हो एक्सपर्ट, वो उस चीज़ को दूसरी कंट्री को देगा, और जो दूसरा उसमें जिसमें कम हो वो उससे ले लेगा, और जो दूसरा जो कम जो जिस चीज़ में होगा वो चीज़ दूसरे से इम्पोर्ट करेगा। इसी तरह वो ट्रेड यानी बेनिफिट भी होंगे दोनों को, और दोनों कंट्रीज़ को गेन भी होगी, किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो ये थ्योरीज़ कंप्लीट हो गई।